उधर खबर राजनीतिक गलियारों से, जहां पर उत्तर प्रदेश में मायावती ने भतीजे आकाश को एक बार फिर से अपना उत्तराधिकारी बना दिया। नेशनल कोऑर्डिनेटर की जिम्मेदारी फिर दे दी। 47 दिन पहले ही पद से हटाकर मायावती ने कहा था कि आकाश अभी मैच्योर नहीं है, लेकिन अब मायावती ने अपने भतीजे आकाश आनंद को एक बार फिर अपना उत्तराधिकारी घोषित कर दिया है। उन्हें दोबारा बहुजन समाज पार्टी का राष्ट्रीय संयोजक भी बना दिया गया है। एक दिन पहले ही आकाश को उत्तराखंड उपचुनाव के लिए पार्टी का स्टार प्रचारक बनाया गया था। उनका नाम लिस्ट में मायावती के बाद दूसरे नंबर पर था। दरअसल मायावती ने लखनऊ में बसपा के सभी प्रदेश प्रमुखों के साथ समीक्षा बैठक की। इस बैठक के बाद आकाश, जिसमें मौजूद रहे, आकाश आनंद ने अपनी बुआ मायावती के पैर छूकर आशीर्वाद भी लिए। मायावती ने भी भतीजे के सिर पर हाथ रखकर दुलारा और पीठ थपथपाई। आकाश आनंद को एक बार फिर पुरानी जिम्मेदारी सौंपकर मायावती ने उन पर भरोसा जताया है। तस्वीरें भी आप देख रहे हैं, लेकिन क्या इस बार रैलियों में आकाश पुराने तेवर में नजर आएंगे या कुछ करेक्शन होगा? उत्तर प्रदेश में आने वाले दिनों में सभी 10 सीटों पर उपचुनाव हैं। बीएसपी उपचुनाव नहीं लड़ती थी, लेकिन इस बार पार्टी सुप्रीमो मायावती ने फैसला किया है कि 10 सीटों पर बीएसपी अपने प्रत्याशी उतारेगी। ऐसे में आकाश आनंद पर फिर एक बार बड़ी जिम्मेदारी है। उधर बीएसपी कार्यकारिणी की मीटिंग के बाद बिहार बीएसपी प्रभारी डॉक्टर लालजी मेधानकर ने कहा, देश भर में बीएसपी की जिम्मेदारी आकाश आनंद संभालेंगे। बनाया और पार्टी का राष्ट्रीय कोऑर्डिनेटर बनाया और पूरे देश की जिम्मेदारी दिया है। आकाश जी को पूरा बहन जी ने ताकत दिया है और हम लोगों को कन्विंस किया और हम लोगों को डांट फटकार लगाई कि आकाश के मान सम्मान का पूरा ध्यान रखना है और मान सम्मान के साथ वो पूरे देश को संभालेंगे और बहन जी को जो भी कमियां होंगी पदाधिकारियों से उनको बहन जी को रिपोर्ट करेंगे। 10 दिसंबर 2023 को मायावती ने आकाश आनंद को अपना उत्तराधिकारी घोषित किया था, लेकिन लोकसभा चुनाव के दौरान आकाश आनंद को उत्तराधिकारी पद से हटाकर मायावती ने सभी को चौंका दिया था। उन्होंने भतीजे आकाश आनंद को अपरिपक्व बताकर पार्टी के नेशनल कोऑर्डिनेटर पद से हटा दिया था। साथ ही उन्हें परिपक्व होने तक अपना उत्तराधिकारी बनाने से भी मना कर दिया था। दरअसल लोकसभा चुनाव के दौरान आकाश आनंद बसपा की कई सार्वजनिक रैलियों में काफी आक्रामक नजर आए। उनके कुछ भाषणों की काफी चर्चा हुई, जिसमें उन्होंने अपने विरोधियों पर तीखी टिप्पणियां की थी। बीएसपी कार्यकारिणी की मीटिंग में मायावती ने नेताओं के साथ उत्तर प्रदेश में हार पर मंथन किया। साथ ही आने वाले उपचुनाव में पार्टी को मजबूती से लड़ने का संदेश दिया है। राष्ट्रीय स्तर के तमाम सारे जो बसपा के पदाधिकारी हैं वो मौजूद थे इस बैठक में। सुबह 11 बजे बैठक की शुरुआत हुई थी और 2 घंटे चली इस बैठक में। बताया जा रहा है कि मायावती ने जहां जरूरी दिशा निर्देश है वो उन पदाधिकारियों को दी है और जिसके जरिए जो हार की समीक्षा है वो की गई है और ये भी कहा गया है कि जो भविष्य में जो चुनाव होंगे उस चुनाव में बेहतर परिणाम की तरफ जाए। क्या कुछ कहा गया बसपा मायावती की तरफ से? प्रेस नोट अभी आपको बात बैठक रही, आप लोग हार मिली है, अभी को बेहतर बनाने के लिए बात की। बस आकाश आनंद को जिम्मेदारी दी गई है, सभी को जिम्मेदारी दी, आकाश जी को जिम्मेदारी दी गई। पुनः उनको जो पहले उनके पास पत्ते उन्हीं पर दोबारा उनको दे दी गई। 10 सीटों पर चुनाव होना उत्तर प्रदेश में, उसको लेकर भी कुछ लड़ेंगे, सब पर लड़ेंगे। बिल्कुल जाहिर है कि सभी सीटों पर जो 10 सीटों पर चुनाव होना उसको लेकर भी कहा गया है। सबसे बड़ी बात यह है कि जो मायावती बसपा मायावती की जो भतीजी है आकाश आनंद है, उनको दोनों ही पदों पर वापस ले लिया, यानी कि बसपा मायावती के जहां वो उत्तराधिकारी के तौर पे होंगे वहीं नेशनल कोऑर्डिनेटर के पद पर फिर से उनको लाया गया। और यही नहीं कि उत्तर प्रदेश में जो 10 सीटों पर उपचुनाव होना है उसको लेकर भी कहा गया है कि वो मजबूती के साथ चुनाव लड़े और जमीनी स्तर पर पार्टी को मजबूत करने का काम करे। और यही नहीं, जो अलग अलग जगहों पर चुनाव होना उसको भी लेकर बेहतर ढंग से तैयारी करे। और सबसे बड़ी बात यह है कि जिस तरीके से जो नतीजे हैं उसको नतीजों को लेकर बसपा मायावती जरूर नाराज रही हैं, लेकिन जो आज बैठक हुई उस बैठक के जरिए जरूरी निर्देश दिए गए हैं। और ये भी माना जा रहा है कि संगठन में भी भविष्य में बदलाव है देखने को मिल सकता है। लेकिन अभी जिम्मेदारियां दी गई उससे यही कहा गया सभी पदाधिकारियों को कि बेहतर परिणाम है, इसको लेकर जो कार्यकर्ता हैं, जो पदाधिकारी हैं, वो लोगों के बीच जाएं और जो बसपा का जो जनाधार है वो वापस किस तरीके से आएगा इसको लेकर काम करें, ताकि भविष्य में जब भी बसपा चुनाव में जाए तो बेहतर परिणाम उसकी तरफ आ सके। अर्षद के साथ रवि कुमार, इंडिया लखनऊ।